तो धीरे धीरे हम लोग 16वें लेक्चर पे आ गए। हमने 16वें चैप्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, इसके भी क्वेश्चन आंसर फटाफट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड लास्ट। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे लास्ट में हुआ था इन सारे में। एनेक्सेशन और परमानेंट सेटलमेंट तो 1793, सब्सिडरी अलायंस कब हुआ था 1899 के आसपास हुआ था, सब नहीं 1799 वेलेस्ली के वक्त। और एनेक्सेशन पॉलिसी डलहौजी 1848 के वक्त, ठीक है, 1848 से 1856। 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट इनिशिएट किया गया था। एंटी पार्टीशन मूवमेंट इनिशिएट किया गया था 7 अगस्त को। 20 जुलाई को क्या किए थे, कर्जन बंगाल को विभाजन करने के लिए बंग भंग शुरू कर दिए थे, बंगाल को विभाजन, ठीक है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर को फाइनली हो गया और 7 अगस्त को इसके लिए मास प्रोटेस्ट हुआ था कलकत्ता टाउन हॉल में, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था। स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिएक्शन में। डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 19 जुलाई 1905 को ही कर दिया गया था। कोई कहीं 19 लिखा है, कहीं 20 लिखा है, तो कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल पार्टीशन कब हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था 20 जुलाई को, 19 जुलाई जो भी है, हाँ। तो फिर और अक्टूबर 16 को तो फाइनल कर ही दिया गया। गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का उस वक्त, तो कर्जन थे। गवर्नर जनरल वो पार्टीशन बंगाल, तो कर्जन थे। एलजी ऑफ बंगाल, उस वक्त एलजी कौन था बंगाल का, तो एंड्रू फ्रेजर जो थे, एंड्रू एंडरसन लीथ फ्रेजर, ये उस वक्त के एलजी थे। एजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, उसको मतलब बहुत विरोध किए थे इसका। पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल लाइक अ बॉम्ब शेल, तो ये कौन कहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही कहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं स्वदेशी के क्रिटिक्स थे, मतलब आलोचना करते थे। और मूवमेंट फॉर प्लीड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, और ईस्ट और वेस्ट के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग का डिमांड करते थे। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो फुल सपोर्ट करते थे नेशनलिस्ट मूवमेंट को, लेकिन स्वदेशी वगैरह का बॉयकॉट वगैरह का ये सपोर्टर नहीं थे, बेसिकली यही था। फर्स्ट टू सजेस्ट बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन बंगाल, तो ये कृष्ण कुमार मित्र जो हैं इन्होंने ही सपोर्ट किया था, लीडर थे ब्रह्मो समाज के। 13 जुलाई को इन्होंने अपने संजीवनी मैगजीन में ये अपील किया था कि क्यों ना हम लोग बॉयकॉट करें ब्रिटिश गुड्स का। 1905 में ही बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड नेशनल पॉलिसी बना, ठीक है, जुलाई 20 1905 से। और अगस्त 7 को तो बॉयकॉट प्रपोजल पास भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये नेशनलिज्म को वीक करने के लिए कर्जन किया था, ठीक है, इसका मेन मोटिव यही था। अब देखिए ये देखिए, लॉन्च बाय नेशनलिस्टों के द्वारा क्या क्या लॉन्च किया गया, बॉयकॉट किया गया, स्वदेशी किया गया जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो और नेशनल एजुकेशन भी शुरुआत की गई। स्वदेशी मूवमेंट हेल्प इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वदेशी इंडस्ट्रीज और नेशनल एजुकेशन इंडियन लैंग्वेजेस वर इनकरेज्ड। एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी और बॉयकॉट किसका रिएक्शन थे, तो एजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसी का मतलब वो थे ब्रांच, मतलब स्वदेशी और बॉयकॉट हुआ था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या, स्वदेशी और बॉयकॉट अडॉप्ट किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के स्ट्रगल के रिएक्शन में, ठीक है। बॉयकॉट रिजोल्यूशन इन अ मीटिंग कलकत्ता टाउन हॉल, 7 अगस्त को बॉयकॉट रिजोल्यूशन पास हुआ था। अब देखिए रिएक्शन ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट भी इसी दिन लॉन्च किया गया था। हाँ, रीजन भी यही है, असर्शन भी यही है, सही है, दोनों एक दूसरे को वो कर रहा है। लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इमीडिएट कॉज क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कर्जन के द्वारा किया गया था वही इमीडिएट कॉज बना था। लाल बाल पाल घोष ये सब मिलकर स्वदेशी पूरे भारत में करना चाहते थे, लेकिन मॉडरेट उसके अगेंस्ट हैं। 1911 में ये बंगाल जो विभाजन हुआ था वापस से एक हो गया, लेकिन बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 12 दिसंबर 1911 को अनाउंस कर दिया गया कि बंगाल एक हो जाएगा, लेकिन बिहार और उड़ीसा को उससे सेपरेट कर दिया गया, बस, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन 1905 में कब तक चला, 1911 तक। किंग जॉर्ज 5 दिल्ली दरबार 3 चला था, किंग जॉर्ज 5 आए थे और कर्जन के एक्ट को वहाँ पे अबॉलिश कर दिए। 1911 में ये क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कैंसिल हो गया, बंगाल यूनाइट हो गया 1911 में। वही सेम सवाल, चिदम्बरम पिल्लई जो है स्वदेशी मूवमेंट मद्रास में पॉपुलर किए थे, सैयद हैदर रजा दिल्ली में किए थे, लाला लाजपत राय पंजाब में किए थे, और सैयद हैदर वही सेम सवाल दिल्ली में। और मेनली अनअफेक्टेड कौन था स्वदेशी में, तो फार्मर्स और मुस्लिम्स को कोई मतलब नहीं था, उतना ये लोग एक्टिव नहीं थे, लेकिन वुमेंस और इंटेलेक्चुअल्स काफ़ी एक्टिव थे स्वदेशी में। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ये इशू करता है, 7 अगस्त को पहला मास प्रोटेस्ट होता है और 16 अक्टूबर को तो वो कर ही देता है। अच्छा ये देखिए,
टू कलेक्ट द पब्लिक सपोर्ट के लिए अश्विनी कुमार दत्त क्या करते हैं, कमेटी बनाते हैं स्वदेश बांधव सोसाइटी नाम से, ठीक है। वंदे मातरम लोग सड़कों पे गा रहे थे, थीम सॉन्ग हो गया था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, ठीक है। अक्टूबर 16 को ये पार्टीशन हुआ उसके बाद, ठीक है। नेशनल सॉन्ग लोग रोड पे गाते हुए जा रहे थे, नॉट करेक्ट। लियाकत हुसैन मुस्लिम पीजेंट एट बरिसाल लेट देयर एजिटेशन, गलत। 1889 में स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन फॉर्मुलेटेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी, सही बात है। बंगाल नेशनल कॉलेज वॉज फाउंडेड इन 1906 विद अरबिंदो एज अ प्रिंसिपल, ये भी सही बात है। टैगोर प्रीच कल्ट ऑफ आत्मशक्ति, ये भी सही बात है, ठीक है। और ये देखिए मुस्लिम पीजेंट ऑफ बरिसाल, इट वॉज लेड बाय अश्वनी कुमार दत्त, ठीक है। अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा इसको लीड किया गया था। जो स्वदेश जो ये यहाँ पे कहाँ गया, ये स्वदेश बांधव सोसाइटी भी ये इस्टेब्लिश किए थे बरिसाल, ठीक है। बरिसाल जगह का नाम था ये, जहाँ पीजेंट को ये ऑर्गेनाइज किए थे। नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये लिमिटेड था बंगाल में, नहीं ये गलत है। सम स्पेसिफिक मुस्लिम ज्वाइन किए थे, सही बात है। वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट की थी, और ये बंगाल को फार्मर को अफेक्ट नहीं किया था, और वो ज्वाइन भी नहीं किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, सही बात है। एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी मूवमेंट, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिशन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, सही बात है कि जो देसी अपने आर्टिस्ट थे ये सब अपना क्राफ्ट और इंडस्ट्री का मतलब शुरू किए सब, जब विदेश से सामान का बॉयकॉट होने लगा तो। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन वॉज इस्टेब्लिश एज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, सही बात है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को स्वदेशी मूवमेंट का ही पार्ट था ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टेक्सटाइल मिल, बैंक वगैरह सब स्वदेशी के तौर तर्ज पे खोला गया था। एच.डब्ल्यू. नेविल्सन किससे एसोसिएटेड थे, तो स्वदेशी मूवमेंट थे, एच.डब्ल्यू. नेविल्सन एसोसिएटेड थे। ये ट्रैवल किए थे अक्रॉस में 4 महीने तक। मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल्स को ये एडिटर थे, लेकिन इन्होंने अपने किताब लिखा था न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, उसी में इसके बारे में जिक्र किया था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, अविंद्रनाथ टैगोर, तो ये प्रिंसिपल आर्टिस्ट थे, फाउंडर थे इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट। उनके बड़े ब्रदर गंगेंद्र नाथ टैगोर भी आर्टिस्ट थे। मेजर एक्सपोनेंट ऑफ स्वदेशी वैल्यूज इन इंडियन आर्ट एंड इंस्पायर्ड द न्यू लाइफ ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। चलिए थैंक यू वेरी मच, ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया।